कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही सच से होता है, और जब अतीत का एक मरा हुआ राज फिर से जिंदा हो जाए तो क्या इंसान वाकई इंसान रहता है या एक परछाई बनकर रह जाता है। दिल्ली की चमकती सड़कों के बीच एक नाम था, राघव मल्होत्रा। 34 साल का तेज दिमाग वाला एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट। राघव का काम पुलिस के साथ मिलकर डिजिटल अपराध सुलझाना था, लेकिन असल में वो खुद एक अधूरे सच का हिस्सा था। एक ऐसा सच जो उसे रातों को सोने नहीं देता था। राघव की जिंदगी बाहर से एकदम परफेक्ट दिखती थी, अच्छे कपड़े, महंगी बाइक और स्मार्ट लाइफस्टाइल, लेकिन अंदर से वो एक टूटे हुए इंसान की तरह था। उसकी आंखों में कुछ अधूरा सा, कुछ डर सा छिपा रहता। एक दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से उसे एक केस मिलता है। केस था एक जाने माने बिजनेसमैन विवेक ओबेरॉय की रहस्यमयी मौत का। फाइल कहती है मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मृतक की बेटी सिया ओबेरॉय को यकीन था कि ये मर्डर है। जब राघव पहली बार सिया से मिला तो जैसे वक्त थम गया। सिया पढ़ी लिखी, स्मार्ट, लेकिन दुख से टूटी हुई लड़की थी। उसकी आंखों में नफरत भी थी और भरोसा भी। वो किसी भी कीमत पर अपने पापा की मौत का सच जानना चाहती थी। राघव ने केस लेना तय किया, लेकिन जैसे जैसे वो तहकीकात में गहरा जाता गया, कहानी और उलझती गई। विवेक ओबेरॉय के फोन डेटा से पता चलता है कि मौत से 2 दिन पहले उन्होंने किसी आर के नाम के आदमी को 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन ये आदमी सरकारी रिकॉर्ड में था ही नहीं। राघव ने जब इस ट्रांजैक्शन की जांच शुरू की तो उसे हैरानी हुई। पैसा भेजा गया था एक कंपनी शैडो नेट पीवीटी एलटीडी ने। ये नाम राघव के लिए नया नहीं था, क्योंकि शैडोनेट वो कंपनी थी जहां 10 साल पहले राघव काम करता था, जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को एक हैकरिंग स्कैम में फंसा हुआ देखा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, उस हादसे में रोहित मारा गया था और राघव पर उसकी मौत का इल्जाम लगा था। उस केस से उसका करियर तो बच गया, लेकिन दोस्ती और आत्मा दोनों टूट गए। अब शैडोनेट का नाम फिर से सामने आया था और राघव को फिर से अतीत में झांकना पड़ा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, राघव और सिया की नजदीकियां भी बढ़ती रहीं। सिया को राघव की ईमानदारी और उसके जख्मों में छिपी सच्चाई ने प्रभावित किया। एक दिन बारिश की रात, जब दोनों एक होटल की छत पर केस पर बात कर रहे थे, सिया ने पूछा, राघव तुम इतने टूटे हुए क्यों हो? राघव ने पहली बार अपने अतीत का सच सिया को बताया। रोहित की मौत, धोखा और गिल्ट। सिया ने सिर्फ इतना कहा, शायद इस केस को सुलझाना तुम्हारे लिए मोक्ष है। राघव को एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिलता है, जिसमें दिखता है कि विवेक ओबेरॉय की मौत वाले दिन शैडो नेट का सीईओ करण सूरी उनके घर गया था। करण वही आदमी था जिसे राघव ने 10 साल पहले रोहित की मौत का जिम्मेदार माना था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। अब सब कुछ जुड़ने लगा। राघव ने पुलिस से पहले खुद करण का पीछा किया। वो शैडोनेट के पुराने ऑफिस गया, जहां अब एक गुप्त डेटा सर्वर चालू था। वहां उसे एक हार्ड ड्राइव मिली, जिसमें सबूत थे कि शैडोनेट ब्लैकमेल और मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा चला रही थी। विवेक ओबेरॉय को भी उन्होंने फंसाया था। लेकिन तभी राघव जब वहां से बाहर आया, उस पर 3 नकाबपोशों ने हमला किया। जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन राघव किसी बॉलीवुड हीरो की तरह भिड़ गया। बुरी तरह घायल होकर भी उसने ड्राइव बचा ली और पहुंचा सीधा सिया के पास। सिया रो पड़ी उसे देखकर, तुम पागल हो राघव, मर सकते थे। राघव बस मुस्कुराया, तुम्हारे पापा का इंसाफ बाकी था, अब नहीं। राघव ने सबूत पुलिस को सौंप दिए। करण सूरी को गिरफ्तार किया गया। विवेक ओबेरॉय का केस फिर से खुला और मर्डर का सच सामने आया। राघव को सरकार की तरफ से एक बड़े मेडल से सम्मानित किया गया। और सिया, वो एक दिन राघव के ऑफिस आई, हाथ में वही पुराना ड्राइव लेकर। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, क्या अब हम कुछ शुरू कर सकते हैं? राघव ने उसकी आंखों में देखा। शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब तुम्हारी आंखों ने मुझ में भरोसा किया था, और कहानी यहीं एक नई शुरुआत के वादे के साथ खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।